दोस्तों, नया साल के आगाज पर बहुत सारे लोगों ने मुख्तलिफ किस्म की प्लानिंग की, बहुत सारे मंसूबे बनाए। लेकिन नए साल के आगाज पर सोशल मीडिया पर जो सबसे ज्यादा सवाल पूछा जा रहा है वो है कि अपने वेट को कैसे कम करें। इस सवाल पर कई आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं। कई लोगों ने डाइटिशियन के पास जाकर भारी अमाउंट देकर डाइट प्लान बनाए। कुछ लोगों का मानना है कि आप ऐसी डाइट इस्तेमाल करेंगे तो 7 दिन के अंदर आपका वेट लॉस हो जाए। तो कोई कहता है कि आप कार्ब्स का लेना बंद कर दें। तो दूसरी तरफ कुछ लोगों की राय ये भी है कि प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। मगर इस सब के पीछे आखिर हकीकत क्या है? दोस्तों, चलिए इसके पीछे की साइंस को समझते हैं कि आखिर वेट लॉस करने के लिए क्या काम करना चाहिए और कौन सी डाइट लेनी चाहिए। क्या एक्सरसाइज से वेट कम होता है या नहीं? आज की इस वीडियो में ये सभी राज आपको बताएंगे। मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, वैसे तो वेट लॉस का एक बहुत ही सिंपल रूल है, यानी कि कैलोरीज की मकदार को बर्न करना ज्यादा शुरू कर दें और कैलोरीज इनटेक को कम कर दें। ये तो एक सिंपल सा फार्मूला है जो कि हर इंसान जानता है। दोस्तों, फिर माइंड में सवाल पैदा होता है कि आखिर कैलोरीज बर्न होने का प्रोसेस सिर्फ एक्सरसाइज के दरमियान ही होता है या किसी और एक्टिविटीज के दरमियान भी होता है? तो आपको यहाँ दिलचस्प बात बताएं कि ह्यूमन बॉडी किसी भी काम के दरमियान कैलोरीज बर्न करती है। यानी आसान अल्फाज में बात करें तो दिल के धड़कने, डाइजेशन प्रोसेस के दरमियान और सबसे अहम 8 घंटे की स्लीप के दरमियान भी इंसान 400 कैलोरीज बर्न कर देता है। दोस्तों, इसे BMR कहा जाता है, यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट। यानी आपके रोजमर्रा की जिंदगी के लिए कैलोरीज और एनर्जी का होना बहुत जरूरी है। उसके लिए एक अच्छी खुराक का लेना भी बहुत जरूरी है। मगर ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जब उन्हें वेट लॉस का कहा जाता है तो वो कैसी डाइट को फॉलो करते हैं जिसमें कार्ब्स और फैट बहुत कम होते हैं। तो इनडायरेक्टली वो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक एनर्जी और कैलोरीज का इंटेक नहीं लेते। इसी वजह से उनकी सेहत खराब होने लगती है, इंसान का जिस्म कमजोर पड़ने लगता है। दोस्तों, वेट लॉस के दरमियान डाइट को फॉलो करने का कॉन्सेप्ट हमारी सोसाइटी में बिल्कुल ऑपोजिट लिया जाता है। बिलखुसूस ये कॉन्सेप्ट खवातीन में पाया जाता है। वो समझती हैं कि कैलोरीज इंटेक को मिनिमम किया जाए और एक्सरसाइज को डबल किया जाए। इससे उनको बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलते हैं। फिर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हमें वेट लॉस करने के लिए क्या करना चाहिए। एक्चुअली हमें वेट लॉस नहीं बल्कि हेल्दी वेट लॉस करना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये हेल्दी वेट लॉस क्या है। आपको बताते चलें कि हेल्दी वेट लॉस का मतलब ये है कि ऐसी डाइट लेना जिससे आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स भी पूरी होती रहें और आपकी बॉडी के अंदर एक्सेसिव फैट भी जमा ना हो और वो आपको मोटापे से भी बचा कर रखे। इसे आमतौर पर बैलेंस डाइट भी कहा जाता है। दोस्तों, हेल्दी डाइट लॉस में 3 चीजें अहम हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डाइट कंट्रोल, और दूसरे नंबर पर आता है एक्सरसाइज, और तीसरे नंबर पर प्रॉपर स्लीप। एक हेल्दी डाइट वेट लॉस के लिए बहुत जरूरी है, यानी कि आपको वेट लॉस करना है, ना कि अपनी सेहत को कमजोर करना। कुछ लोग वेट लॉस करने के लिए लो कार्ब्स और लो फैट डाइट को इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। वो इस तरह के जब आप लो कार्ब्स इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स ही पूरी नहीं होती। कार्ब्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स, ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारी बॉडी को एनर्जी और बेसिक न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। अगर हमारी डाइट में इन चीजों को निकाल दें तो हमारी बॉडी कमजोर होने लगती है। और दूसरे नंबर पर फैट भी हमारी बॉडी में एनर्जी का बेसिक सोर्स है। दोस्तों, असल में 2 तरह के फैट होते हैं। एक होते हैं गुड फैट और दूसरे बैड फैट। गुड फैट्स के लिए आप ड्राई फ्रूट्स, जूसेस, सीरियल्स, लेग्यूम्स ऐसी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि जिस्म में जाकर चर्बी की सूरत अख्तियार नहीं करते। मगर इसके बरक्स बैड फैट्स यानी जंक फूड्स, जिसमें बर्गर, पिज्जा वगैरह शामिल है, और जब हम इनका इंटेक करते हैं तो ये हमारी बॉडी में फैट की सूरत में इकट्ठा होने लगता है, जो कि बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म की क्रोनिक डिसीज का बाइस बनता है। दोस्तों, यहाँ आपका डाइट को लेकर कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि वेट लॉस करने के लिए हमें गुड कार्ब्स और गुड फैट को लाजमी तौर पर अपनी डाइट में शामिल रखना चाहिए। दोस्तों, हाल ही में होने वाली एक रिसर्च में साबित हुआ है कि लो कार्ब्स और हाई कार्ब्स का आपके वेट लॉस के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं, मगर इनकी क्वालिटी का ताल्लुक जरूर है। इसको आसान अल्फाज में बताएं तो आप डाइट को बदलें, ना कि अपने खाने की मकदार को। दोस्तों, हमारी सोसाइटी में बहुत से लोगों का माइंडसेट ये भी है कि प्रोटीन इंटेक को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा दें और कार्ब्स इंटेक को कम कर दें, जिससे क्या होगा कि बॉडी के अंदर मसल्स की डेवलपमेंट ज्यादा होगी और फैट की मकदार कम हो जाएगी। आपको यहाँ बताते चलें कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने हाल ही में एक रिसर्च पब्लिश की जिसमें बताया गया कि बहुत ज्यादा प्रोटीन इंटेक करने वाले इंसान के अंदर प्रोटीन फैट की शक्ल अख्तियार कर लेती है। इसीलिए जरूरी है कि आप अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही एक खास अमाउंट में गुड डाइट का इस्तेमाल करें। इससे आपके वेट लॉस के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और आप हेल्दी भी रहेंगे। यानी आप राउंड अबाउट 60
70% कार्ब्स का इस्तेमाल करें, जबकि 20 to 30% फैट का इस्तेमाल करें। और इसके साथ साथ 10 to 30% प्रोटीन के प्रोपोर्शन भी अपनी डाइट में लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें। बाकी वेरिएशन आप अपनी एज और बॉडी के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पर जो सबसे अहम सवाल है कि क्या एक्सरसाइज वेट लॉस के लिए करनी चाहिए या नहीं, तो आपको यहाँ बताते चलें कि वेट लॉस के लिए डिफरेंट किस्म की एक्सरसाइज होती हैं। पहली कार्डियो, जो कि इंसान के स्टेमिना और दिल की मजबूती के लिए बहुत ज्यादा अहम होती है। उसके बाद स्ट्रेचिंग, जो कि मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए अहम किरदार अदा करती है। उसके बाद आती है स्ट्रेंथ एक्सरसाइज। और यहाँ आपको दिलचस्प बात बताएं कि स्ट्रेंथ एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप रनिंग को प्रेफर करते हैं तो उसमें आपकी कैलोरीज कम बर्न होंगी। उसके बरक्स अगर आप वेट लॉस जल्द करना चाहते हैं तो आप स्ट्रेंथ एक्सरसाइज को प्रेफर करें। उससे एक तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और दूसरा आपकी कैलोरीज ज्यादा बर्न होती हैं। उम्मीद करते हैं 2024 में आप अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखेंगे और एक सेहतमंद जिंदगी गुजारेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। शुक्रिया।